डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। करुणा का आशय कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है जो उनकी कमजोर स्थिति को समझने तथा उनके प्रति सहानुभूतिक चिंता रखने से उत्पन्न होती है। स्टॉप। यह भावना व्यक्ति को दुखी व्यक्ति की सहायता करने हेतु प्रेरित करती है। स्टॉप। अर्थात करुणा सहानुभूति से भी बढ़कर है, कौमा यह न केवल दुखी व्यक्ति की तकलीफ को समझने में हमारी मदद करती है, कौमा बल्कि उसके दुख को दूर करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। स्टॉप। जिस व्यक्ति में करुणा का मूल्य होता है, कौमा वह दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। स्टॉप। ध्यातव्य है कि करुणामय व्यक्ति दुखी व्यक्ति की सहायता स्वेच्छा से करता है, न कि किसी लालच या बदले की भावना से, अर्थात वह इसे अपना कर्तव्य समझता है। स्टॉप। करुणा में सहानुभूति निहित होती है। स्टॉप। यह क्रिया आधारित सहानुभूति है, यथा करुणा भय एवं प्रतिकर्षण से विपरीत, कौमा समझ, कौमा धैर्य एवं दया के साथ साथ सकारात्मक प्रतिक्रिया करने की संभावना उत्पन्न करती है। स्टॉप। यह स्वेच्छा से दुखी व्यक्ति की सहायता करने की तत्परता है। स्टॉप। उदाहरण स्वरूप मदर टेरेसा का नाम लिया जा सकता है। मदर टेरेसा ने जीवन भर बिना किसी लालच व स्वार्थ के तत्परता के साथ दीन दुखियों की सहायता की। स्टॉप। करुणा समाज में भाईचारे एवं सद्भाव को बढ़ावा देती है। स्टॉप। असहाय व्यक्ति सहायता पाकर हमेशा खुशी का अनुभव करता है। यह भावना व्यक्ति को दुखमय परिस्थिति का सामना करने में मदद करती है। स्टॉप। करुणा से दूसरों की मदद करने पर आत्मसंतुष्टि एवं आत्मसंतोष का भाव उत्पन्न होता है। स्टॉप। जो मानसिक तनाव कम करने में सहायक है। इस प्रकार व्यक्ति सामाजिक रूप से खुश रहता है एवं स्वस्थ मानसिकता के साथ कुशलतापूर्वक समाज में योगदान देता है। स्टॉप। करुणा का भाव रखने वाले समाज में जब व्यक्ति की सहायता करने का भाव होता है तो वह व्यक्ति भी समाज में सकारात्मक योगदान देने हेतु प्रेरित होता है। स्टॉप। करुणा से समाज में सह अस्तित्व एवं सह पारिस्थितिकी की भावना का विकास होता है, जो सामाजिक पूंजी के निर्माण में सहायक होता है। स्टॉप। प्रकाशकों में करुणा का मूल्य होने पर वे दुखी व पीड़ित व्यक्तियों तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों को उनका अधिकार दिलाने एवं उनकी सहायता करने हेतु प्रेरित होते हैं तथा समाज से वास्तविक रूप में जुड़ पाते हैं। स्टॉप। करुणा हमेशा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाती है। यह सभी के लिए अत्यधिक महत्व की है। स्टॉप। दलाई लामा के शब्दों में यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें, कौमा यदि आप स्वयं खुश रहना चाहते हैं तो करुणा को अपनाएं। स्टॉप। पैरा। सरकार ने किसानों के लिए पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया है। स्टॉप। यह योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है। पति और पत्नी इस योजना का लाभ अलग अलग भी उठा सकते हैं। स्टॉप। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की आयु के पश्चात किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है। स्टॉप। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये
प्रति माह का योगदान देना होगा। स्टॉप। उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान की धनराशि का निर्धारण योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा। किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान किया जाएगा, केंद्र सरकार भी उसके बराबर धनराशि का योगदान करेगी। स्टॉप। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री किसान निधि की शुरुआत की है। स्टॉप। योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसका उसकी पति पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। यदि पति पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। स्टॉप। यदि पति या पत्नी नहीं है तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। स्टॉप। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50% परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। स्टॉप। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष प्रबंधक नियुक्त किया गया है। स्टॉप। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा। स्टॉप। यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी। स्टॉप। यदि नियमित भुगतान में विलंब होता है या अल्प समय के लिए भुगतान रुक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। स्टॉप। इस योजना का पंजीकरण साझा सेवा केंद्रों के जरिए किया जा रहा है। पंजीयन निशुल्क है। स्टॉप। सरकार साझा सेवा केंद्रों को प्रति पंजीयन 30 रुपये का भुगतान करेगी। इस योजना के तहत शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण व्यवस्था भी बनाई जाएगी जिसमें भारतीय जीवन बीमा निगम बैंक और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्टॉप। पैरा। आज भी देश में विवाह स्थलों के पास रखे कूड़ा घरों में 40% से अधिक खाना फेंका हुआ मिलता है। स्टॉप। अगर इस बर्बादी को रोका जा सके तो कई लोगों का पेट भरा जा सकता है। स्टॉप। खाद्य पदार्थों की बर्बादी मानव अस्तित्व के लिए जरूरी हक भोजन के अधिकार का उल्लंघन है। भोजन की बर्बादी विश्व के करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा की उपेक्षा करती है। स्टॉप। भोजन की बर्बादी दुनिया के करोड़ों बच्चों के कुपोषण के लिए भी जिम्मेदार है। स्टॉप। पोषण के अधिकार का बाधित होना बच्चों की शिक्षा और आगे चलकर आजीविका के अधिकार को भी बाधित करता है। स्टॉप। खाद्य पदार्थों की बर्बादी संसाधनों के दुरुपयोग को इंगित करती है। स्टॉप। धन के साथ साथ अनाज जल खाद्य उत्पादन में लगी ऊर्जा आदि का दुरुपयोग भी इसी में निहित है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भोजन के अपव्यय से जल जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव विविधता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। स्टॉप। अल्प विकसित देश विकासशील देश बनना चाहते हैं तो वहीं विकासशील देश विकसित। स्टॉप। समाप्त।